11 बजे। 11 नवंबर को हमारी कंपनी की कमर्शियल लॉन्चिंग हो जाएगी और शॉपिंग मॉल भी खुल जाएँगे। तो इस शॉपिंग मॉल से आप सभी मेंबर्स का जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरत है, आप वहाँ से अपने ज़रूरत का, अपने पसंद का सामान जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो सारा प्रोडक्ट है ना, ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई आम गली में बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की सारी प्रोडक्ट है, जो आपके स्किन, आपके हेल्थ को ऑलवेज़ इम्प्रूव करेगा। और फ़र्क मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक स्किन केयर सिस्टम आपने परचेज़ किया लाइक द फेम, और आपने एक बार उसको यूज़ किया और सेकंड डे आप सोचेंगे इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। धीरे-धीरे करके ये इम्प्रूवमेंट 2, 3, 4, 5, 6 महीने में आपको दिखेगी। और इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूँ, आप लोग सभी जानते हैं, सभी इंटेलिजेंट है, बिफोर एंड आफ्टर, है ना? अपन लोग वो पिक्चर भी दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो हर वीक का पर्सनली अपना आप एक पिक्चर ज़रूर से आप खींच के रखिए। और मैं बोलूँगा सेल्फी मत खींचिएगा, बैक कैमरा से उसको आप खींचिएगा। और अगर सेल्फी भी खींचे तो अ, उसको किसी भी तरह का आप मॉडिफ़िकेशन, ब्यूटिफ़िकेशन मत कीजिएगा। नेचुरल जैसा है वैसा ही रखिएगा। तो मैं दावे के साथ आपको बोलता हूँ कि 2, 3, 4 महीने बाद वो डिफरेंसेस आपकी पिक्चर बताएगी। और जो लोग आपसे कुछ दिन लेट से गैप करके मिलेंगे ना, वो लोग बताएँगे। जो रेगुलर मिलने वाले शायद वो लोग ना बताएँ, क्योंकि यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो बट जो थोड़ा गैप से मिलेंगे, वो डेफ़िनेटली आपको बोलेंगे कि हाँ, कुछ अंतर समझ में आ रहा है, कुछ फ़र्क दिख रहा है। तो इस तरह का एक वंडरफुल रेंज का पूरा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। और हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह का प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, दूसरे कंपनी का परचेज़ करके, जहाँ उनको थोड़ा-सा कॉस्टली भी पड़ रहा है, ज़्यादा कॉस्ट उनको देना पड़ रहा है, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, तब उनको मिल रहा है। और साथ में ना कोई बिज़नेस नहीं मिल रहा है, कोई इनकम नहीं मिल रहा है, हाँ, प्रोडक्ट मिल रहा है। बट अब जो है, उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट, उससे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट आप परचेज़ कर पाएँगे घर पे बैठ के, अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा, एटमी ऐप से। वो भी अ, बिना अपना टाइम को वेस्ट किए, बिना एक्सेस मनी को वेस्ट किए। आप ऑर्डर करेंगे, कुछ दिन में प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा। काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हैं और हमारी इस बेसिक ट्रेनिंग में ऑलवेज़ काफ़ी सारे नए लोग होने भी चाहिए। ये पर्सनली हम लोगों का, जो लोग अपने छोटे-छोटे टीम को लीड्स कर रहे हैं या बड़े टीम को लीड्स कर कर रहे हैं, ये उनका ड्यूटी है, दायित्व है कि अपने टीम में से जो लोग नए लोग हैं, उनको इनवाइट करके बेसिक ट्रेनिंग में लेकर आएँ, उनको ज़बरदस्ती लेकर आएँ बेसिक ट्रेनिंग में। बिकॉज़ एटमी हम लोगों ने स्टार्ट किया था समझकर, स्टडी करके। अच्छा लगा, तभी हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। और करने के लिए, इस बिज़नेस को किया कैसे जाए, उसको करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग के द्वारा हम लोगों ने सीखा और आज भी सीख रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं हमारे टीम के मेंबर्स को यही चीज़ सिखाने का, ताकि वो लोग भी इस काम को कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि जो नए लोग हैं, उनको ये काम सीख कर करना है, ना कि बिना सीखे काम करना है। यहाँ कोई भी ऐसे लोग नहीं है, या बहुत कम लोग ऐसे लोग हैं, जो कुछ नहीं करते हैं अभी और ये फर्स्ट उनका काम है। मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम लोग जो हैं, वो कुछ न कुछ ऑलरेडी अपने डेली लाइफ में कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई अलग प्रोफ़ेशन में है, कोई जॉब में है, वो कुछ न कुछ कर रहे हैं और एटमी को एज़ अ सेकंड इनकम उन्होंने अपनाया है। तो उस फ़ील्ड में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके बिज़नेस के फ़ील्ड में, अगर आप कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब के फ़ील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। बट ये काम
आपके लिए बिल्कुल नया है, ये काम मेरे लिए भी बिल्कुल नया है। और हर नए काम को सीख कर अगर आप करेंगे, तभी उस काम में आपको सक्सेसफुल मिलेगी और प्रॉपर सक्सेसफुल आपको मिलेगी। इसीलिए इस काम को सीख के करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि दुकान का शटर खोलने से पहले ही आप कस्टमर अपना खराब कर दें। ऐसी ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप काम को सीखिए, सीख कर फिर इस काम को अपने स्पॉन्सर या अपने जो आपके सीनियर हैं यहाँ पर जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो काम के बारे में जानते हैं, उनका हेल्प लेकर आप इस काम को कीजिए। क्योंकि आप अगर मिल के काम करेंगे ना, टीम वर्क में करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने में और इसका अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। तो आज हमारे इस बेसिक ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे मिस्टर खगेश चतुर्वेदी। मैं खगेश चतुर्वेदी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। आप लोग हो चाहे मैं खुद हूँ, बहुत फॉर्च्यूनेट है हम लोग कि मिस्टर खगेश चतुर्वेदी जैसे लोग एटमी के साथ में जुड़े, इसको स्टडी किए और पैशन के साथ में इस काम को कर रहे हैं। और हम लोग इसलिए भी फॉर्च्यूनेट हैं कि उनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के साथ में। वो काफ़ी सीनियर पोज़ीशन से जो है अपना वीआरएस लेकर खुद का अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं और साथ में एटमी को एज़ अ सेकंड इनकम उन्होंने एक्सेप्ट किया है और केवल एक्सेप्ट ही नहीं किया, बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से कर भी रहे हैं। अगर वो अभी एटमी नहीं कर रहे होते और हम लोगों को उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती तो शायद हो सकता था कि हम लोगों को कुछ पॉकेट से पे करना पड़ता। बट हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि ये पेमेंट अपने को नहीं करना है और फिर भी हम लोग जो है मिस्टर खगेश चतुर्वेदी को यहाँ पर सुन पाएँगे और उनसे कुछ सीख पाएँगे। और मैं आपको बोलूँ कि आप इस काम को दोबारा मैं बोल रहा हूँ, तिबारा बोल रहा हूँ, चौबारा बोल रहा हूँ, काम को सीख कर, सीख कर, सीख कर और सीख कर ही कीजिए। आप इस काम को स्टडी कीजिए, अगर आपको समझ में आए, तो काम को सीखिए, नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए। समझ में आए तो काम को सीखिए और जब आ गया है तो सीख कर फुल फेज़ में कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर खगेश चतुर्वेदी को प्लीज़ वो आके आज बेसिक ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू रंजय। मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ज़रा कन्फर्म करिएगा। हाँ, यस आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। ओके, सो गुड इवनिंग, नमस्कार आप सबको। सो मैंने ट्रेनिंग शुरू करने के लिए काफ़ी सारी भूमिका बाँधी थी, बट सारा रंजय बोल गया, तो मेरे पास अब मेरे को नया कुछ शुरू करना पड़ेगा। सो दोस्तों, जैसा मिस्टर रंजय सिंह ने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं 11 नवंबर से और स्किन केयर की रेंज आ रही है, जैसे उन्होंने बताया। तो यदि आप ये स्किन केयर की रेंज यूज़ कर रहे हैं, तो याद रखिए, आप जब घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलेगा कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। सो हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं ही ऐसे कि आप जब इसको रेगुलर यूज़ करना चालू करेंगे, तो आपकी स्किन में जो माने आपके स्किन में जो डैमेज हो चुका है, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। सो चाहे वो मेन हो या वुमेन, हर कोई इसका वेट कर रहा है, बिकॉज़ आजकल हम लोग भी, हम जो मेन हैं, हम लोग भी काफ़ी स्किन केयर रेंजेस यूज़ करते हैं। सो हम ईगरली वेट कर रहे हैं। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये हम जब भी किसी बिज़नेस को करते हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम उस बिज़नेस की एबीसीडी को सीखें। तो जैसे एटमी के बारे में बोला जाता है कि ये एक लॉन्ग टर्म मैराथन है, ये कोई शॉर्ट टर्म बिज़नेस नहीं है। तो आप जब कोई लॉन्ग टर्म बिज़नेस में मैराथन के लिए आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बिज़नेस में जा रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमको उसके स्टेप सीखना, उसका सिस्टमैटिक वे में उसको करना। और यही कारण था कि हमने इस बेसिक ट्रेनिंग को शुरू किया था। सो हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर रंजय सिंह, मिस्टर विवेकानंद शर्मा, मिस्टर अरविंद दुबे, मिस्टर आनंद राय हैं। हम 5 जन मिलके ये एजुकेशन सीरीज़ कंटिन्यू करते रहते हैं। तो हमने ये एक नीड देखी थी, आवश्यकता देखी थी कि लोगों को ज़रूरत थी कि ऐसी ट्रेनिंग की, जिससे कि सिस्टमैटिक वे में इस बिज़नेस को कैसे किया जाए, ये सिखाया जा सके, उनको बताया जा सके कैसे इस बिज़नेस को करना है, बोल के हमने इस बेसिक ट्रेनिंग को शुरू किया था। और आपको बता दूँ, प्री लॉन्चिंग फेज़ की ये लास्ट बेसिक ट्रेनिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जा रहे हैं और इसके बाद बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ेगी। बट फिर भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलेंगे, तो ये प्री लॉन्चिंग फेज़ की लास्ट बेसिक ट्रेनिंग है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी काम को सीखने के लिए सिलसिलेवार तरीके से करने के लिए बहुत ज़रूरत था। तो हमने ये बेसिक ट्रेनिंग का ये 8वां एडिशन है। मेरे मित्र मिस्टर रंजय सिंह और मिस्टर आनंद राय इस ट्रेनिंग को कर चुके हैं, वो भी कर चुके हैं और मेरा ये चौथी बार होगा जब मैं इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करूँगा। सो दोस्तों, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले
जस्ट मैंने अपना बैकग्राउंड बता दूं, मैं एक एक्स बैंकर हूं और अपना बिजनेस चलाऊं, जैसा कि मिस्टर रंजय सिंह ने बताया। पिछले 7 महीने से मैं नेटवर्कर हूं और ये पिछले 7 महीने जो एटमी के साथ हमने गुजारे हैं, बड़े एक्साइटिंग 7 मंथ्स थे। तो इस बेसिक ट्रेनिंग के बारे में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम जब इस बेसिक ट्रेनिंग को शुरू करेंगे तो अगले 30-40 मिनट आप जरा सा अपनी समझदारी को हमको साइड में रखना पड़ेगा। हमको एक ना समझ, एक बालक की भांति इस ट्रेनिंग को सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज आपको बता दूं कि हम जब ज्यादा समझदारी दिखाते हैं तो वहां पे काफी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। हमारा जो विवेक है हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये काम सही है कि ये काम गलत है, और उसके चक्कर में सिर्फ एनालिसिस होता है, क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन क्रिएटिव कुछ नहीं होता है। और इस दुनिया में एक चीज जान के रखिए, मूर्खों ने ही राज किया है। जितनी भी बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन हुई है वो सब नासमझों ने ही की है। एग्जाम्पल दूं तो थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 टाइम्स इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार के पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके उन्होंने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। राइट ब्रदर्स ने 16 साल एयरक्राफ्ट बनाने में लग दिए थे। वो अपनी साइकिल की दुकान चलाते थे, वहां से जो कमाई होती थी उसको अपने इन्वेंशन के पीछे देते थे। 16 साल लगे उनको एयरक्राफ्ट बनाने में। तो सोचिए दोस्तों, अगर कोई समझदार आदमी होता तो क्या वो 16 साल देता एक इन्वेंशन के पीछे? वो आईआईटी से पढ़ाई करके विदेश में जाके नौकरी करता, वो एमबीए करके कोई एमएनसी में जॉब करता, लेकिन इन्वेंशन नहीं करता, क्रांति नहीं लाता। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ जो नासमझ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वही क्रांति लाते हैं। आपको 2 छोटी-छोटी कहानियां बताने चाहूंगा जो हमारे पुराने प्राचीन पुराण ग्रंथों से है। तो पहली कहानी महाभारत के काल की है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए थे मदद मांगने के लिए। अर्जुन भगवान कृष्ण के पांव के पास बैठे हुए थे और दुर्योधन भगवान के सर के पास बैठे हुए थे। तो जब भगवान सो रहे थे और जब वो सो के उठे तो उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने कहा, हाँ पार्थ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तो इस बीच दुर्योधन बोल पड़ा कि हे केशव, मैं पहले आया हूँ, अतः मुझे पहले मांगना, मुझे मांगने, मैं आपसे पहले मांगूंगा जो मुझे मदद चाहिए। तो भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? मैं इस युद्ध में अस्त्र और शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था हूँ। या तुम मुझे ले सकते हो या मेरी विशाल सेना है, मेरी लाखों की सेना है जिसमें एक से एक बड़े वीर हैं, तुम उसको चुन सकते हो। तो अर्जुन, तो दुर्योधन ने अपना दिमाग लगाना चालू किया, बुद्धि लगानी चालू की। और दुर्योधन ने सोचा कि निहत्थे भगवान हमारे क्या मदद करेंगे, जो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, अस्त्र भी नहीं उठाएंगे, हम इनकी सेना को ले लेते हैं। और उन्होंने बुद्धि लगाई, भगवान कृष्ण से उनकी सेना को मांग लिया। और क्या हुआ? पूरे कुल समेत पूरा कौरवों का वंश खत्म हो गया। पूरा कौरवों का वंश खत्म हो गया। और ये था ज्यादा बुद्धि लगाने का नतीजा। एक दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ कि किस तरह एक ऐसे भी महापुरुष थे, एक ऐसे भगवान थे जिन्होंने बुद्धि नहीं लगाई और उसका क्या परिणाम हुआ। भगवान श्री राम, उनका कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला था। उनको आज रात को बताया गया, उनके पिता दशरथ ने उनको बताया कि आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको कल सुबह ही वनवास के लिए निकलना है, आपको अपने सारी राजसी ठाट बाट त्याग देने होंगे। मगर उन्होंने वहां पर जरा भी बुद्धि नहीं लगाई और अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वो वन में चले गए। इसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। और मैं, एक बहुत अच्छे कवि हैं अमन अक्षर, उनकी 4 लाइन बताना चाहता हूँ। राम जी, जो भगवान राम वनवास में गए थे, कि राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम की, ना तो दाम की ही ना ही नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। तो दोस्तों, राम ने बुद्धि नहीं लगाई और यही कारण था कि आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये विनती है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया ट्रेनिंग के शुरू में कि हमको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, और हम जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग में मौजूद है ना, आपको एक चीज बता दूं कि हम सब अपनी जिंदगी का 50% लाइफ गुजार चुके हैं। एवरेज हर आदमी के पास 29,000 दिन होते हैं जीने के लिए, 29,000 डेज। और हम सब अपनी लाइफ का इंटरवल गुजार चुके हैं, और हम सबके इंटरवल की पहले की लाइफ में हमने बहुत बुद्धि लगाई है। सो आपसे ये अनुरोध है कि इसके बाद एटलीस्ट इस बिजनेस को जब आप करेंगे, इस ट्रेनिंग को सुनेंगे, तो ज्यादा बुद्धि मत लगाइए। एक बालक की भांति जो आपकी अपलाइन या हम आपको जो बता रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपने हमारी बातें सुन के थोड़ा सा स्टेप्स को फॉलो करके इस बिजनेस को किया, तो आपको इस बिजनेस में काफी सक्सेस मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जिम रॉन का एक कोट है जिससे शुरुआत करना चाहूंगा। जिम रॉन कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन गिव्स यू अ लिविंग, बट सेल्फ एजुकेशन गिव्स यू अ फॉर्च्यून। मतलब हम जो स्कूलों में जो पढ़ाई करते हैं उससे हम खाली अपनी आजीविका कमा सकते हैं, लेकिन हमको जो हम खुद से जो एजुकेशन लेते हैं उससे
हम अपने लिए एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है आपको एक बड़ा साम्राज्य की तरफ एक कदम आपके बढ़ाने की। हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि इस बेसिक ट्रेनिंग को करिए और सीखिए। इसके अलावा और एक हिंदी में कथन है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, या प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो हमारा यही सोचना है कि हम आपको इस बिजनेस में इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपके लिए बिजनेस बड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को करने इसके बाद में आप जब इस बिजनेस को करेंगे तो आपको कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएंगी, कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन आप इतने केपेबल हो जाएंगे, इतने पारंगत हो जाएंगे कि इस बिजनेस को आप इजीली कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या है इस बिजनेस को करने के लिए। दोस्तों, हमारा पहला स्टेप है डिफाइन योर ड्रीम्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि जब हम इस बिजनेस को करना शुरू करें तो हम अपने ड्रीम्स को, हमारे जो भी सपने हैं उनको एक कागज पर लिखें। देखिए, इंसान और जानवर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि इंसान ही सपने देख सकता है, जानवर सपने नहीं देखते। भगवान ने हमें ये स्पेशल शक्ति दी है, स्पेशल शक्ति दी है ये कि हम सपने देख सकते हैं। और ये हम सपने देख सकते हैं तो हम इस सपनों को हकीकत में पूरा करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति भगवान ने दी है। मगर उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सपनों को एक कागज पे नोट करें और इसको अपने बिजनेस के साथ जोड़ें। मैंने कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ी थी, किताब का नाम था वॉर ऑफ आर्ट, और उसमें एक बहुत बढ़िया पंक्ति थी कि वी ऑल लिव आवर डेज इन आवर लाइफ, but we also have a life not lived where we have some unfulfilled dreams. So दोस्तों, अगर आप अपने दिल पे हाथ रखें तो हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे अधूरे सपने रह जाते हैं जो हम पूरा करना चाहते थे मगर किसी कारण से हम पूरा नहीं कर पाए। हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे, आप एक पेंटर बनना चाहते थे, आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे, मगर आज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए आप एक दूसरी जॉब कर रहे हैं। हो सकता है कि आप आज जो बिजनेस कर रहे हैं आप वो बिजनेस नहीं करना चाहते थे। हो सकता है कि आप एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते थे मगर वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने उन सब अधूरे सपनों को कागज पे लिखिए और इसके लिए भी उसको शॉर्ट टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम और मिड टर्म ड्रीम में डिफाइन करिए। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके पास गाड़ी नहीं है और आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अपना एक ड्रीम बनाइए कि मैं 1 साल के भीतर एटमी से इतनी इनकम करूंगा कि 1 साल के भीतर मैं अपनी पहली गाड़ी खरीद लूंगा। मिड टर्म ड्रीम, आप एक ड्रीम बनाइए अपना कि हो सकता है आप एक पॉश लोकेलिटी में फ्लैट खरीदना चाहते हो तो एक ऐसा ड्रीम बनाइए कि मैं एटमी से जो ऐसी इनकम करूंगा कि 3 साल के भीतर मैं इस पॉश लोकेलिटी में एक 3 रूम का फ्लैट खरीदूंगा विद 40% डाउन पेमेंट। लॉन्ग टर्म ड्रीम, मान लीजिए आप एक अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे मगर आज आप एक जॉब में फंसे हुए हैं, तो अपना 5 साल का एक ड्रीम बनाइए कि मैं एटमी से इतनी इनकम करूंगा कि 5 साल के भीतर अपने सारे ईएमआई चुका के अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा। मगर अपने ड्रीम्स को कागज पे लिखना और उसको बिजनेस के साथ जोड़ना बड़ा जरूरी है। और ये आप इसलिए मत करिए क्योंकि आपको खगेश चतुर्वेदी बोल रहा है, क्योंकि खगेश चतुर्वेदी ना तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है और ना ही कोई स्पिरिचुअल गुरु है। आप उनकी बात सुनिए जिनकी बात सारी दुनिया सुनती है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कही थी कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको उसको यथार्थ में जीना होगा, तभी आपके सपने पूरे होते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बेस्ट सेलर थिंक एंड ग्रो रिच में यही बात कही थी। रोंडा ब्रायन ने दी सीक्रेट में इसी बात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा कहा था। पाउलो कोहेलो ने अपनी बेस्ट सेलर एल्केमिस्ट में भी यही बात कही थी। और शाहरुख खान ने भी ओम शांति ओम में कहा था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सो दोस्तों, यही शिद्दत आपको अपने बिजनेस में भी दिखानी होगी। आप अपने ड्रीम्स को कागज पे लिखिए और देखिए किस तरह जब आप अपने ड्रीम्स को कागज पे लिखते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपका जो अवचेतन मन होता है, वो आपको हेल्प करता है आपको आपके इन सपनों को पूरा करने में। और फिर से एक बात बता दूं कि अगर ये सब सुनने के बाद आपका दिमाग आपको ये बोलता है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता, तो जो सबसे पहले जो मैंने आपको बात कही थी कि इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए और इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपनी समझदारी को कुछ देर साइड में रखना होगा। सो प्लीज वो पहले स्टेप को फॉलो कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। गेट टू नो योर बिजनेस। सो दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस को करें, हमारे बीच कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस फैमिली अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से बिलोंग करते हैं। उनके लिए भी ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने बिजनेस को घोल के पी जाएं। हमारे बिजनेस के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से जानें। मैंने जब इस बिजनेस को 6-7 महीने पहले ज्वाइन किया था तो मुझे भी कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं भी काफी डरा रहता था कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बात करने में। लेकिन धीरे धीरे हमारी कंपनी का सिस्टम ऐसा है, हमारी कंपनी के मेंटोरशिप ऐसी है, हमारे लीडर्स ऐसे हैं कि धीरे धीरे मैं आज इसमें इस कंपनी के बारे में जान के आज लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के बारे में। तो यही आपके लिए भी बहुत जरूरी है। आप
यदि मीटिंग में आते हैं, आप 1 या 2 मीटिंग में आए, तो आप ये मत सोचिए कि तीसरी मीटिंग में मुझे आने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ मैं तो सब जान गया हूँ। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं एटॉमी के बारे में सब जान गया हूँ? क्या मैंने इनफ यूट्यूब के वीडियोज़ देखे हैं? यदि आपने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ ट्रेनिंग्स में आइए। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो मैं अपनी हर बेसिक ट्रेनिंग में देता हूँ, कि मेरे कुछ मित्र हैं, जिन्होंने 2 बार हमारा संडे का जो प्लान प्रेज़ेंटेशन होता है, उसको अटेंड किया और उसके बाद वो मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं अगले संडे को कि खगेश जी, मैंने तो 2 बार ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अब तो वही बात करेंगे, मैं क्या फिर से जॉइन करूँ? तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको पता है कि डायमंड मास्टर लेवल अचीव करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके पास आंसर नहीं था। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको पता है कि हीमो-हिम प्रोडक्ट के पास कितने इंटरनेशनल पेटेंट हैं? उनके पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने उनसे इसलिए नहीं पूछे कि मैं उनको नीचा दिखाना चाहता था, नहीं। मैं चाहता था कि उनको ये चीज़ पता चले कि उनको कंपनी के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा अनुरोध है, आपने यदि इस बिज़नेस को जॉइन किया है, सो कंपनी के बिज़नेस को, इस पूरे बिज़नेस को घोल के पी जाइए। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का विज़न, कंपनी का कल्चर, कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 10 साल का, कंपनी के कौन से प्रोडक्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, इंडिया में 11 नवंबर को कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, किसकी क्या खासियत है, कंपनी का डेली कमीशन प्लान क्या है, कंपनी का मास्टरशिप प्लान क्या है, इन सबको यदि आप खोल के पी जाते हैं, तो आप देखिएगा इस बिज़नेस को करने में आपको बहुत आसानी होगी। और ये तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि डिफाइन योर ड्रीम्स, दूसरा है गेट टू नो योर बिज़नेस। आइए आगे बढ़ते हैं। अटेंड ऑल इवेंट्स, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। दोस्तों, हम आज जितने भी लोग आज रात की 9 सवा 9 बजे इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, हम सब डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे हमारे बीच, कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, कुछ लोग हैं जो सर्विस से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बट जानते हैं, हम सब के बीच एक बड़ी कॉमन चीज होती है कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे हम सब अपनी क्लासेस, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम सब अपनी क्लासेस बोलिए या अपने जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अपने लैपटॉप के सामने, या जो ऑफिस से जा रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने चेंबर में, अपनी दुकान में, हम सब सुबह 9 साढ़े 9 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आपकी तबीयत खराब हो, पेट में दर्द हो, पाँव में चोट हो, आपने रात को लेट नाइट मूवी देखी हो, आईपीएल का मैच देखा हो और लेट नाइट पार्टी की हो, लेकिन हम सब अपने गंतव्य स्थान पे ठीक साढ़े 9 10 बजे पहुंच जाते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। और दोस्तों, ये प्रोफेशनलिज्म हम सबके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। हम इंडियन काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं अपनी लाइफ में। यही प्रोफेशनलिज्म हमें अपनी एटॉमी बिज़नेस में भी दिखाना है। दोस्तों, एटॉमी के लिए हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग, क्योंकि एटॉमी में अभी तक इनकम आनी चालू हुई नहीं है, दिसंबर से हमारी इनकम आनी भी चालू हो जाएगी। सो वी ऑल आर वर्किंग टेम्परेरी टू क्रिएट समथिंग वेरी परमानेंट फॉर द फ्यूचर। तो यदि आपको फ्यूचर के लिए कुछ बहुत परमानेंट अगर तैयार करना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम यहाँ भी एक प्रोफेशनलिज्म दिखाएँ। दोस्तों, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, और इस पूरी ट्रेनिंग में मैं आपको छोटे-छोटे वाकये सुनाता रहूँगा, कहानियाँ सुनाता रहूँगा, जिससे कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। अदरवाइज़ किसी भी स्पीकर के लिए अपने ऑडियंस को 1 डेढ़ आधा घंटा 40 मिनट रोक के रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए छोटे-छोटे वाकये आपको सुनाता रहूँगा। सो ये कहानी है, ये छोटा-सा वाकया 1989 में घटा था, एक प्रोफेशनलिज्म का बहुत उच्च कोटि का उदाहरण है। 1989 की बात है, जगह थी सियालकोट, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था, चौथा टेस्ट मैच चल रहा था, सीरीज ड्रॉ थी और उस दिन टेस्ट मैच का 5वां दिन था, भारत टेस्ट मैच को बचाने के लिए जूझ रहा था। 38 रन पे 4 विकेट भारत के गिर चुके थे। बॉलिंग में उस समय पाकिस्तान के पास वकार यूनुस, वसीम अकरम और इमरान खान, उस समय का क्रिकेट जिसने फॉलो किया होगा, जैसे मैं काफ़ी क्रिकेट फॉलो करता था, तो उस समय ये तीनों इनकी तिकड़ी थी और ये लोग आग उगल रहे थे और ये ग्रीन टॉप विकेट था, जहाँ पर बैट्समैन को खेलने में बड़ी परेशानी हो रही थी और भारत के 38 रन पे 4 विकेट के बाद बैटिंग करने के लिए आए 16 साल के सचिन तेंदुलकर। सचिन 7 रन पे थे जब वकार यूनुस की एक बाउंसर उनके हेलमेट से अंदर घुसी और उनकी नाक में जाके लगी और उनकी नाक टूट गई। उसी समय सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उन्होंने सचिन को घेर लिया। दूर से अली ईरानी भी दौड़ते हुए आ गए, जो भारतीय टीम के फिजियो थे, और सचिन की नाक पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी नाक पूरी तरह से टूट चुकी थी और उनकी नाक से बेतहाशा खून गिर रहा था। उनकी पूरी टी-शर्ट खून से भीग चुकी थी और वहीं पे डॉक्टर अली ईरानी ने उनकी नाक को देखा और पाकिस्तानी प्लेयरों ने बोला इसकी नाक पूरी तरह से टूट चुकी है, ये बैटिंग नहीं कर पाएगा, और सब सोच रहे थे सचिन अब इस सीरीज में बैटिंग नहीं कर पाएगा। अचानक में सचिन ने वहां पे बोला कि मैं खेलेगा। सचिन के शब्द थे,
वहां पे जितने भी लोग उस समय स्टेडियम में मौजूद थे, उन्होंने जब सचिन की ये बात सुनी तो सबने बहुत जोर से ताली बजाई। सबने इस छोटे से बालक की हौसले की दाद दी, बट सबको पता था कि सचिन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अगली बॉल वकार यूनिस ने इन स्विंगिंग यॉर्कर की और सचिन ने उसको चौके के लिए मारा। सचिन ने उस इनिंग में 57 रन की एक नाबाद पारी खेली और उस टेस्ट मैच को भारत को में बचा लिया। दोस्तों, सचिन ने जो कहा था मी खेलेगा, उस बात को सचिन ने निभाया और अगले 23 साल तक सचिन क्रिकेट खेलते रहे। दोस्तों, कुछ ऐसे वाकये होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि दीज आर द इंसिडेंट्स जहां पर वी कैन डिफरेंशिएट मेन फ्रॉम बॉयज। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोफेशनलिज्म का उदाहरण था जिसने बता दिया कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े लेजेंड हैं। सचिन अगर चाहते तो आराम से जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ सकते थे, इलाज करा सकते थे। और 16 साल का एक बच्चा के साथ सारे देश की सिंपैथी थी। वो अगर बैटिंग करने नहीं भी आते तो कोई इनको कुछ नहीं बोलता, लेकिन सचिन ने वहां प्रोफेशनलिज्म का बहुत उच्च कोटि का उदाहरण पेश किया। और दोस्तों, आज मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैं जब भी कभी डाउन होता हूं तो सचिन का वो मी खेलेगा जब मुझे याद आता है तो मेरे अंदर एक नई आशा का संचार हो जाता है। सो दोस्तों, आप सबसे बोलूंगा कि जिस तरह से मैंने एक आपको वाकया बताया प्रोफेशनलिज्म का, ऐसा ही प्रोफेशनलिज्म आप इस बिजनेस में यदि आप अपने लाइफ में जो प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं उसका यदि 20 से 30% भी आपने एकेडमी के लिए दिखाया, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि आप ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अटेंड करते रहें। दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी टीम है, उनको जब बोला जाता है ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए, तो वो खुद नहीं आते, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी टीम जॉइन कर लेगी। ऐसा नहीं होता। आप यदि लीडर हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप खुद ट्रेनिंग अटेंड करें और अपनी टीम को लाएँ। आप यदि खुद ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करेंगे और सोचेंगे कि आपकी टीम अटेंड करेगी, तो ये एक रॉन्ग प्रोफेशनलिज्म आपकी टीम में जाएगी, रॉन्ग एग्जाम्पल आपकी टीम में जाएगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप यदि लीडर हैं, तो आप खुद ट्रेनिंग अटेंड करें। आप यदि खुद ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे, तो वो प्रोफेशनलिज्म आपकी टीम में भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, हमने पहली बात की डिफाइन योर ड्रीम्स की, उसके बाद हमने बात की नो योर बिजनेस, फिर हमने बात की अटेंड ऑल इवेंट्स एंड प्रोफेशनलिज्म के बारे में हमने बात की। अगली चीज है रीड गुड बुक्स, डायरेक्ट सेलिंग एंड मोटिवेशनल। सो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया कोट है जिसे कहते हैं कि बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, द मोर यू लर्न, मोर यू अर्न एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस यू हैव। सो दोस्तों, बड़ा जरूरी है हमारे लिए अच्छी किताबें पढ़ना, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे, आप लाइफ में अपना ग्रो कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं है। और दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सिर्फ एटमी बिजनेस के लिए नहीं है, ये आपके ओवरऑल लाइफ में भी आप देखिएगा। यदि आप इन पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, आप देखिएगा कि आपको बिजनेस, आपकी ओवरऑल लाइफ भी चेंज होती है। सो दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अच्छी किताबें पढ़ना। और आप जितना किताबें पढ़ेंगे, उतना आप देखेंगे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। छोटी सी कहानी फिर सुनाऊंगा आपको। दो दोस्त थे, अजय और विजय। दोनों पार्ट टाइम बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे लकड़ी काटते थे। दोनों वुड कटर थे, पार्ट टाइम बेसिस पे दोनों 2-2 घंटे लकड़ी काटते थे। लकड़ी बाजार में बेचते थे और उनको 100 रुपया मिलता था। कुछ दिनों के बाद अजय ने देखना चालू किया कि उसके 100 रुपए की जो कमाई थी घट के 90 रुपए की रह गई है, लेकिन उसके दोस्त की कमाई अभी भी 100 रुपए की है। तो अजय ने क्या किया कि अपने 2 घंटे से ढाई घंटा लकड़ी काटना चालू कर दिया, मगर कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी कमाई घट के 80 रुपए की रह गई है, लेकिन उसका दोस्त विजय अभी भी 100 रुपया कमा रहा था। तो अपने दोस्त के पास गया और उसने दोस्त से पूछा कि दोस्त, ऐसा क्या है कि तुम अभी भी 100 रुपया कमा रहे हो, जबकि मैंने ज्यादा समय लकड़ी काटने को देता हूँ, फिर भी मैं 80 रुपया कमा रहा हूँ आज के डेट में। तो उसके दोस्त विजय ने बताया कि दोस्त, तुम सिर्फ लकड़ी काटते हो, मैं उसमें से समय निकाल के 10 मिनट के लिए कुल्हाड़ी की धार को भी तेज करता हूँ। सो दोस्तों, बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने लाइफ में भी अपने दिमाग की धार को तेज करते रहें। और दिमाग की धार को तेज करने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम किताबें पढ़ें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, आज सिर्फ किताबों के बारे में बात करते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी भी सक्सेस, आप अपनी जिंदगी में देख लें, आपके आसपास जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप यदि उनकी जीवनी पढ़ेंगे, आप यदि उनके बारे में जानेंगे, तो आप देखेंगे कि हर कोई एविड रीडर है, हर कोई किताबें पढ़ता है। और आप जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप अपने दिमाग के ज्ञान चक्षु को नहीं खोल पाएंगे। और आजकल के दिन में किताबें पढ़ना इतना आसान हो गया है, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से किसी भी तरह जाके आप किताबें अपने घर में मंगा सकते हैं। भारत की किसी भी लैंग्वेज में आप किताबें मंगा सकते हैं। आप किंडल जैसी ऐप है जिसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप मोबाइल पे किताबें पढ़ सकते हैं। मैं अभी खुद लीडर विथ नो टाइटल बोल के रॉबिन शर्मा की किताब पढ़ रहा हूँ किंडल में से। इसके अलावा आप यूट्यूब में जा सकते हैं, लाइफ ज्ञान और हम जीतेंगे जैसे चैनल से, जहां पे आप
बेस्ट सेलर किताबों की जो ब्रीफ समरी होती है वो पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा कई ऑडियो ऐप है, 12 मिनट या ऑडिबल बोल के अमेज़न की ऐप है, जहाँ पे आप इन किताबों को जाके ऑडियो वर्ज़न भी सुन सकते हैं। सो आजकल के इस युग में हमारे पास इतना कुछ ऑप्शन है, सो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप कुछ ना कुछ किताबें पढ़ना चालू कीजिए। आपको जो पसंद है, आपको फ़िक्शन पसंद है, फ़िक्शन पढ़िए, कुछ भी मोटिवेशनल पढ़िए, मगर किताब पढ़ने की हैबिट डालिए और मैं आपको ये शर्तिया बोल सकता हूँ, आप यदि ये हैबिट डालेंगे, ये हैबिट आपको लाइफ़ में बहुत दूर लेके जाएगी। हमने कुछ किताबों की लिस्ट भी यहाँ पे रखी हुई है, जो शुरू करना चाहते हैं इन किताबों से शुरू कर सकते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस अगर देखें तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी जो 2 नंबर पे है। ये करीबन 80 साल पहले लिखी गई थी किताब, आज के दिन में भी काफ़ी प्रासंगिक है। इसके अलावा 5 नंबर पे थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल है। इसके अलावा रोंडा ब्रायन की सीक्रेट है 9 नंबर पे, कुछ मेरी पर्सनल फेवरेट है। इन किताबों से आप शुरू कर सकते हैं, मगर कहीं से भी अगर इन किताबों से शुरू नहीं भी करना, कहीं न कहीं से यदि आप शुरू करें, ये आपकी लाइफ में आपको बहुत फ़ायदा देगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक ये है मेक अ बिग लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे आने के बाद ना हमारे अंदर की समझदारी हमको बार-बार कचोटने लगती है कि इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूँ हमारे बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये स्टेप को ओवरकम कर लिया, आप इस बिज़नेस में बहुत आगे जाएँगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इट्स अ लॉन्ग टर्म मैराथन। एटम इज अ लॉन्ग टर्म मैराथन। इस मैराथन को आपको दौड़ को जीतना है तो आपको ये स्टेप जरूर करना पड़ेगा। आपने यदि ये स्टेप किया तो आप इस मैराथन में बहुत लंबे जाएंगे। और हमारे कई एसोसिएट हैं जो काम कर रहे हैं, अक्सर मुझे बोलते हैं कि मेरी टीम आगे ही नहीं बढ़ रही। मैंने तो काफ़ी लोगों को जॉइन करा है, लेकिन मेरे नीचे वाले लोग किसी को जॉइन नहीं कराते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे मैं तो एटमी तो मैंने जॉइन कर ली, लेकिन मैं किसको जॉइन कराऊँ, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। दोस्तों, हम अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने सोशल सर्कल को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम यदि अपना फ़ोन उठाएँ, हर आदमी अपना फ़ोन उठाए, तो हम सबके फ़ोन में 1000, 2000, 3000, 4000 कॉन्टैक्ट होते हैं और हम अपने सोशल सर्कल को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम एटमी में लोगों को जॉइन नहीं करा सकते। इसलिए हमने एक कैटेगरी बनाई है कि कैटेगरी वाइज़ कैसे आप इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं और एक लिस्ट बना सकते हैं, जो कि आपको इस बिज़नेस को करने में काफ़ी मदद करेगी। तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स। एफ से होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये आपका सबसे क्लोज सर्कल होता है, जिसमें आपके सबसे क्लोज ब्रदर, सिस्टर, चाचा, ताऊ, इस तरह की जो एकदम क्लोज आपकी फैमिली है वो होती है। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स होते हैं। ये फ्रेंड्स को आप कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि आपके बचपन के फ्रेंड, आपके स्कूल के फ्रेंड, आपके मोहल्ले के फ्रेंड, आपके कॉलेज के फ्रेंड, आपके एमबीए के फ्रेंड, आपके यूनिवर्सिटी के फ्रेंड, आपके ऑफिस के फ्रेंड, जिम के फ्रेंड, क्रिकेट फ्रेंड्स, फुटबॉल फ्रेंड्स। इस तरह के फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए। एक नई कॉपी लीजिए, उसमें इन सारे नामों को नोट करिए, फैमिली नोट करिए, फ्रेंड्स नोट करिए और इसके साथ में सबके फ़ोन नंबर लिखिए। और अब जब आप ये लिस्ट बना रहे हैं तो अपने दिमाग में कोई भी प्री कंसीव नोशन मत रखिए कि कौन जॉइन करेगा, कौन नहीं जॉइन करेगा। आपका पहला काम है लिस्ट बनाना, आप सिर्फ लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले आपने फैमिली एंड फ्रेंड्स की लिस्ट बनाई, दूसरा आर से आते हैं रिलेटिव। ये आपका सेकंड सर्कल होता है, जहाँ पे आपके चाचा, ताऊ, ब्रदर्स, चचेरे चचेरे भाई, चचेरे बहन, इस तरह से जो होते हैं। आप इस तरह से समझिए कि यदि आपके घर में किसी की शादी होती है और आपको कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आपको उसके लिए लिस्ट बनानी है। वैसी एक लिस्ट बनाइए और सबके नंबर साथ में लिखिए। और फिर दिमाग में कुछ मत लाइए कि कौन जॉइन करेगा, कौन नहीं जॉइन करेगा। हमारा काम है लिस्ट बनाना। फिर आते हैं इन-लॉज़। ये बेसिकली आपके रिलेटिव्स का ही सब पोर्शन है, जहाँ पे आप अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इसी तरह से जो कज़िन्स हैं, इन-लॉ कज़िन्स हैं, उन लोग को भी ऐड कर सकते हैं। अगले आते हैं ई से इंजीनियर्स एंड टेक पर्सन्स। तो दोस्तों हमारे घर में कई ऐसे लोग आते हैं जो समझ लीजिए हमारे फ्रिज मैकेनिक है, टीवी मैकेनिक है, एसी रिपेयर के लिए आते हैं, इलेक्ट्रीशियन आता है, प्लम्बर आता है। आप इनके नाम नोट कीजिए। आप यदि ऐसे देखेंगे तो करीबन 20 से 25 लोग आपको मिल जाएँगे जो आपके घर यूरेका फोर्ब्स वाले आते हैं आपके घर में हर 6 महीने में जो उसका फ़िल्टर चेंज करने के लिए। इस तरह से काफ़ी लोग आपको मिलेंगे। इन सब के नाम नोट कीजिए दोस्त। और इसके साथ में आप फिर दिमाग में कुछ मत रखिए कि कौन जॉइन करेगा, कौन नहीं जॉइन करेगा। हर आदमी को एक पैसिव इनकम की ज़रूरत है। हर आदमी के सपने हैं और हर आदमी का अपना सोशल सर्कल है। किसी के भी सोशल सर्कल को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगले आते हैं नेबर। तो दोस्तों ये एक बड़ी अंडररेटेड कैटेगरी है, बिकॉज़ हम अपनी खुशियों में अपने नेबर्स को शामिल नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज़ आजकल की दुनिया की जो रीत है कि हर इंसान अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। बट ये एक ऐसी कैटेगरी है, यदि आप उनको
इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, तो वो इस बिजनेस से जब प्रॉस्पर होंगे तो आप भी सुखी होंगे, और उनकी प्रॉस्पेरिटी का मतलब है आप भी प्रॉस्पर हो रहे हैं। तो अपने आस-पास में जितने भी आपके जान-पहचान के नेबर्स हैं, सबको यहाँ पे ऐड कीजिए। अगले आते हैं डॉक्टर्स और ड्रीमर्स। सो आपकी जान-पहचान में जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे आपके डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो केमिस्ट हैं, जो आपके यहाँ पे ब्लड टेस्ट करने के लिए जो लोग आते हैं, उन लोग को लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप ड्रीमर्स, जो कुछ ऐसे लोग आपकी जान-पहचान के होंगे, जो काफ़ी महँगी लाइफ़स्टाइल लीड करना चाहते हैं, हर 3 महीने में जो फ़ोन बदलते हैं, हर साल जो गाड़ियाँ बदलते हैं, हर 2 साल में जो अपने बड़े फ्लैट में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लिखिए, बिकॉज़ ये लोग आपके बिज़नेस में आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। और अगली कैटेगरी में स्ट्रेंजर्स को आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आपसे ऑफ़िस में आपसे जो नए लोगों से मुलाकात होती है, रास्ते में नए लोगों से मुलाकात होती है, क्लब्स में नए लोगों से मुलाकात होती है, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। यदि आपने डिलिजेंटली इस लिस्ट को बनाया, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी लिस्ट 300 से 400 की बनेगी। और दोस्तों, यदि आपकी टीम में 8-10 लोगों ने इस लिस्ट को रेप्लिकेट कर दिया, तो आपके पास करीब 3 से 4,000 का एक फनल तैयार हो जाएगा। उसमें से यदि 20% लोग भी कन्वर्ट होते हैं, तो आपकी टीम 700-800 की बन जाएगी। जी हाँ, 700-800 की। तो हमारे पास इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं, हमको अपनी शक्ति का खुद अंदाजा नहीं है। इसलिए हमको आपको बताना पड़ता है कि आप अपने सोशल सर्कल को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम चालू होता है, वो है कि अपने लिस्ट को अपनी अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। कॉन कॉल में अपने अपलाइन को उन लोगों के साथ अटेंड करवाइए, और आपके अपलाइन आपको हेल्प करेंगे इन लोगों को क्लोज करने में। इन लोगों को मीटिंग में बुलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में बुलाइए। और याद रखिए, आप जब भी किसी को मीटिंग में बुलाते हैं, तो उसको इनवाइट करना है, इंटीमेट नहीं करना है। दोस्तों, इनविटेशन और इंटीमेशन में डिफरेंस होता है। यदि आपको कोई सिर्फ शादी का कार्ड व्हाट्सएप के ऊपर स्कैन करके भेज दे, आप उसकी शादी अटेंड नहीं करेंगे जब तक उसका फोन नहीं आएगा। सो दोस्तों, हम भी ये सोच लेते हैं कि हमने लोगों को व्हाट्सएप पे एक मीटिंग का इनवाइट भेज दिया और वो मीटिंग ज्वाइन कर जाएंगे। मुझको अक्सर सुनने को मिलता है कि सर, मैंने तो इतने लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट किया था, कोई नहीं आता है। आपने इनवाइट नहीं किया था, आपने उसको इंटीमेट किया था। आपने यदि इनवाइट भेजी है, तो इनवाइट भेजने के बाद इंटीमेट, आपने यदि मीटिंग की इनवाइट भेजी है, आप उनको फोन करिए, जिस दिन मीटिंग है उस दिन रिमाइंड कराइए। आप यदि इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा सक्सेस मिलती है। सो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि हमको इनवाइट करना है और इंटीमेट नहीं करना है। सो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने शुरुआत की थी कि डिफाइन योर ड्रीम्स, दूसरा हमने बात की कि अपने बिजनेस को जानिए, तीसरा हमने बात की कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, चौथा हमने बात की रीड गुड बुक्स, और ये हमारा जो स्टेप था, इसमें हमने बात की मेक अ बिग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। और दोस्तों, फिर मैं वही पॉइंट बोलना चाहूंगा कि यदि आपके दिमाग के किसी कोने में से समझदारी वाला कीड़ा यदि आपको बोल रहा है फिर से कि लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता है, सो प्लीज उस कीड़े को कुछ देर के लिए सुला दीजिए, इस स्टेप को फॉलो कीजिए। हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये बड़ा इजी बिजनेस है, बड़ा सीधा साधा बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहा जाता है इट्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बिजनेस बट लीस्ट अंडरस्टूड बिजनेस। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में बात तो बहुत करते हैं, मगर समझते बहुत कम है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको बड़ा सिंपल रखिए, अपनी समझदारी को साइड रखिए, जस्ट स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और देखिए इस बिजनेस में आप बहुत दूर तक जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। Take out time daily or at least alternate day to learn your business and build your business, because it's a business, not a lottery. So जैसा दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि ये एक बिजनेस है। यहाँ पर हमको अनवरत प्रयास करते रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा। परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आप यदि सोचते हैं कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर गए, और हमारे साथ कई ऐसे लीडर्स भी हैं जिनकी एक तरफ 2-3 हजार की टीम बन चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ टीम नहीं बनी है। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि हमने दूसरी तरफ प्रयास नहीं किया, हमने उसको छोड़ दिया। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम परसिस्टेंसी दिखाएँ इस बिज़नेस में, लगे रहें। आप यदि बिज़नेस से लंबे समय तक लगे हुए हैं, तो इस बिज़नेस से आप हमेशा लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया एक बिज़नेस इनकम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डू 6 मंथ्स, ये बिज़नेस के लिए काफ़ी कुछ मूल मंत्र हैं। डू 6 मंथ्स एज़ अ स्टूडेंट, कीप पेशेंस, बिलीव इन सिस्टम एंड फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। दोस्तों, मैंने जब इस बिज़नेस को जॉइन किया था, उसके कुछ दिन पहले मैंने बैंकिंग से वीआरएस लिया था। मैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर था। मैंने वहाँ से वीआरएस लिया था। मेरी टीम में उस समय 150 लोग काम करते थे। मैंने जब इस बिज़नेस को जॉइन किया और मैंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया, तो मेरा भी ईगो ने मुझे अशांत किया। बोला कि आप
एक अच्छी प्रोफाइल पे काम करके आए हैं, उसके बाद आप इस बिज़नेस में एकदम ग्रास रूट लेवल में शुरू कर रहे हैं। बट मैंने अपने ईगो को साइड रखा और मेरे जो अपलाइन जो मुझे कहते रहे, उसको मैं सुनता रहा। दोस्तों, बड़ा ज़रूरी है कि हम भले ही किसी भी प्रोफाइल से आ रहे हो, बिज़नेसमैन हो, सक्सेसफुल कॉर्पोरेट में काम करके आए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप काफ़ी ऊँची प्रोफाइल से आए हैं, इस बिज़नेस को हम एक स्टूडेंट की तरह सीखें। आप 6 महीने यहाँ पे स्टूडेंट की तरह सीखिए, उसके बाद जब आप इस बिज़नेस को सीख जाएँ, तो यहाँ पर फिर आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, अपने पुराने बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ या पुराने जॉब की स्ट्रैटेजीज़ को लगा सकते हैं। पर पहले 6 महीने आपको स्टूडेंट की भांति यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे पेशेंस बड़ा ज़रूरी है। मैं अगले स्लाइड में आपको एक इस पे एक कहानी भी सुनाऊँगा कि क्यों पेशेंस ज़रूरी होता है। बिलीव इन सिस्टम। दोस्तों, एटमी का सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि हमारे सीईओ का कहना है कि इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन एटमी, इट्स अ मिरेकल। तो ये जो सिस्टम और प्रोसेस ऐसा है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो सिस्टम आपको मदद करता है पूरा सक्सेसफुल बनाने में। एंड फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। दोस्तों, आप आपसे ज्यादा आपका भला इस बिजनेस में आपकी एक्टिव अपलाइन सोचती है। तो अपनी अपनी एक्टिव अपलाइन को हमेशा उसकी बात सुनिए, क्योंकि यदि आप प्रॉस्पर करेंगे तो आपकी अपलाइन प्रॉस्पर करेगी। सो बड़ा ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशेंस के ऊपर एक छोटी-सी आपको कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, इसे कहते हैं, इसका नाम है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। ये अमेरिका में 1930-40 की बात है, जब वहाँ पे गोल्ड रश चल रहा था। जगह-जगह गोल्ड की खदानें मिल रही थी, गोल्ड के रिज़र्व्स मिल रहे थे। उसी समय अमेरिका में एक बड़े एंटरप्रेन्योर थे, उनका नाम था आर.यू. डर्बी। आर.यू. डर्बी ने भी सोचा कि मेरे को भी इस क्षेत्र में अपनी किस्मत को आज़माना चाहिए और उन्होंने कोलोराडो स्टेट में एक माइन खरीदी, गोल्ड माइन खरीदी। इसके लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से काफ़ी सारा पैसा उधार लिया। इसके बाद उन्होंने कोलोराडो में जाके माइनिंग शुरू की। माइनिंग के जो इक्विपमेंट्स आते हैं, वो भी काफ़ी महँगे आते हैं। उन्होंने इक्विपमेंट्स भी भाड़े पे लिए, जिसका कि दिन का भाड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है। उन्होंने माइनिंग शुरू की। शुरुआत में उनको कुछ सफलताएँ मिली, मगर उसके बाद दिन बीतते गए और वो खुदाई करते रहे, उनको कुछ भी सोना नहीं मिला। एक समय के बाद उन्होंने हार थक के वो खदान किसी और माइनर को बेच दी। अपने सारे इक्विपमेंट जो उन्होंने किए थे लॉस में, वो भी बेच दिए और उन्होंने उस बिज़नेस से सरेंडर कर दिया और वो उस बिज़नेस से हट गए। और आप जानते हैं, उन्होंने जहाँ पे माइनिंग बंद की थी, दूसरे माइनर ने जब वहाँ पे खोदना चालू किया, सिर्फ 3 फीट खोदने के बाद वहाँ पर कोलोराडो स्टेट का सबसे बड़ा गोल्ड रिज़र्व निकला। यस दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था, यदि मिस्टर आर.यू. डर्बी थोड़े दिन और पेशेंस दिखाते, तो कोलोराडो स्टेट का सबसे बड़ा गोल्ड रिज़र्व वहाँ से निकलता। खैर, मिस्टर आर.यू. डर्बी ने अपनी इस गलती से बहुत कुछ सीखा और आगे जाके उन्होंने इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा बिज़नेस साम्राज्य खड़ा किया। सो दोस्तों, हमारे बिज़नेस में भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने यदि इस बिज़नेस में आप जुड़े हैं, तो इस बिज़नेस से आप यहाँ पे जुड़े रहिए, काम करते रहिए, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि यदि आप इस बिज़नेस से हट गए, तो आप 3 फीट फ्रॉम गोल्ड हो। सो हमारा बिज़नेस परसिस्टेंसी का बिज़नेस है, लॉन्ग टर्म का बिज़नेस है, 3 जनरेशन तक ये बिज़नेस चलता है। इस बिज़नेस में आप ओवरनाइट मत सोचिए, आप यदि इस बिज़नेस से जुड़े हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, लॉन्ग टर्म बिज़नेस करिए और इस बिज़नेस से जुड़े रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया कोट है जो कि रॉकी सीरीज की मूवी से लिया गया है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसको कहते हैं कि इट एंट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों, लाइफ में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी जोर से मार सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जोर से आघात सह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये रॉकी फिल्म का सिल्वेस्टर स्टैलोन का बोला हुआ एक बहुत फेमस डायलॉग है, जो कि रॉकी सीरीज अपने आप में बहुत बड़ी हिट थी। और दोस्तों, ये हमारे बिजनेस के लिए और लाइफ के लिए बड़ा सही है। बस यदि इस लाइफ में अगर आप देखें, तो जीवन में आपको आघात मिलेंगे ही, आपको कठिनाइयां मिलेंगी ही और हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि उन कठिनाइयों को झेलते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है। हमारे बिजनेस में यदि आप देखें, तो रिजेक्शंस हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इन रिजेक्शन से भी आपको डरना नहीं है। रिजेक्शंस को झेल के आपको आगे बढ़ना है। आप जब शुरुआत करेंगे इस बिजनेस में, तो आप देखेंगे कि आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं। आप 10 आदमियों से बात करेंगे, हो सकता है सिर्फ एक आपको हाँ करे। धीरे धीरे जब आप बेटर होते रहेंगे, तो 5 से 6 आदमी, आप जब अपना बेस्ट वर्जन पे होंगे, तो देखेंगे तब भी 6 आदमी आपको हाँ करेंगे, 4 आपको रिजेक्ट करेंगे ही। माने जब आप अपने बेस्ट वर्जन में होते हैं, तब भी आपको 4 रिजेक्शन झेलने पड़ेंगे। सो दोस्तों, ये रिजेक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने रिजेक्शन खाएंगे, आप सोचिए आप लाइफ में उतने आगे बढ़ेंगे। तो रिजेक्शन से डरिएगा नहीं। और जैसा कि इस लाइन में कहा गया, इट एंट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स
about how hard you can get hit and keep moving forward. So दोस्तों आगे बढ़ते रहना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इस बिजनेस का लक्ष्य है। जैसे कि बोलते हैं कि हमारे वेदों में भी कहा गया है कि चरैवति चरैवति, चरैवति चरैवति का मतलब होता है कीप मूविंग। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। ये मिस्टर वॉरेन बुफे हैं, ये इनका एक फेमस कोट है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। सो दोस्तों वॉरेन बुफे कहते हैं कि यदि आप सो रहे हैं और आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो सारे जीवन आपको काम करते रहना पड़ेगा, और जिस दिन आपने काम करना बंद किया उस दिन आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप एक पाइपलाइन तैयार करें अपने जीवन में, एक ऐसी पाइपलाइन तैयार करें जिससे कि आप यदि छुट्टी पे भी हो, आपकी यदि तबीयत भी खराब हो, आपने यदि काम करना भी बंद कर दिया है, तो वो पाइपलाइन हमेशा आपको पानी देती रहे। और ये एटमी आपके जीवन में एक ऐसी ही पाइपलाइन है जो आपने बिछाई है। अब सिर्फ आपको इस पाइपलाइन को और बड़ा करता रहना है। आपकी पाइपलाइन जितनी दूर तक जाएगी, जितनी बड़ी होगी, आपको उतना पानी मिलता रहेगा। दोस्तों ये हमारे सीईओ हैं डॉक्टर हेंगिल पार्क, और ये इनका फेमस कोट है, पीपल से इट डजंट वर्क, इट्स टू हार्ड, और आई वोंट डू इट व्हेन दे हैवंट इवन डन एनीथिंग। सो दोस्तों आपको अपने चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके चारों तरफ आपको नेगेटिव बोलेंगे इस बिजनेस के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता, ये यहाँ पे स्कैम ज्यादा होते हैं, मैंने बहुत साल ये बिजनेस किया था, इसमें कुछ नहीं आया। सो दोस्तों ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, या तो इन्होंने ये बिजनेस को किया भी है तो इस बिजनेस को बस करके छोड़ दिया है। सो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए शिव खेरा ने अपनी फेमस बुक यू कैन विन में एक टर्म यूज किया है जिसे कहते हैं एनर्जी सकर्स, जो आपके अंदर की एनर्जी को खींच लेते हैं। सो आपको अपनी लाइफ में इन एनर्जी सकर्स से दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से जोड़ के रखना है, और आप जितने पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो हमेशा आपको अच्छी सलाह देंगे। सो दोस्तों एनर्जी सकर से दूर रहिए। और मैं अपने प्रेजेंटेशन के एकदम आखिरी पड़ाव पे आ गया हूँ, और इसके पहले मैं एक आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जो मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, और ये हमारा एटमी का बेनिफिट शेयरिंग मॉडल है। हमारे सीईओ डॉक्टर हेंगिल पार्क का मानना है कि हम एक हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी में निवास करते हैं, और इस सोसाइटी से यदि आपको कमाना है तो आपको कनेक्टिविटी के बीच में होना होगा, कनेक्टिविटी के एंड में नहीं। मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि बाईं तरफ आप जो देख पा रहे हैं ये एक ट्रेडिशनल हब है। ट्रेडिशनल हब में हब बीच में होता है, ये वो ऑनलाइन मॉल है या ऑनलाइन पोर्टल है या बिग बाजार जैसे हब है जहां से हम परचेज करते हैं। हब बीच में है, हम वहां से परचेज कर रहे हैं। हम जब वहां से कुछ परचेज करते हैं तो हमको कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम किसी दूसरे के नेटवर्क का हिस्सा है और हम वहां पे टर्मिनल है। सारा फायदा उस ऑनलाइन मॉल को या उस ट्रेडिशनल मॉल को होता है, हमको यहाँ से कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि हम वहां पे टर्मिनल है, हम किसी दूसरे के नेटवर्क का हिस्सा है। और टर्मिनल का मतलब इंग्लिश में दी एंड होता है। लेकिन जब आप एटमी के बेनिफिट शेयरिंग मॉडल में जुड़ते हैं तो बीच में एटमी है, आप खुद वहां पे हब बन के जुड़ते हैं, आप अपने नीचे कई सारे हबों को जोड़ते हैं, और एटमी से जब आप परचेज करते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं, सो एटमी के 35% रेवेन्यू एटमी अपने मेंबर्स में शेयर करती है। सो इस तरह से सिर्फ आप यहाँ पे हब नहीं बनते, आप अपने नीचे हब बनाते हैं, सारे बेनिफिट्स वहां पे शेयर होते हैं, सारी इकोनॉमी ग्रो होती है। सो दोस्तों आपसे मेरा ये अनुरोध है कि जिंदगी में अगर ग्रो करना है तो हब बनिए, टर्मिनल मत बनिए। हब बनने में यदि आप हब बनेंगे तभी आप पाइपलाइन बना पाएंगे और आपको सारी जिंदगी पानी की सप्लाई मिलती रहेगी। सो दोस्तों इसी के साथ मेरी ट्रेनिंग खत्म होती है। यदि मैं आपको एक बार फिर से आपको सारे पॉइंट्स फिर से बता दूं तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था डिफाइन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को कागज पे लिखिए। इसके बाद हमने डिस्कस किया था गेट टू नो अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस को जानिए, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, अच्छी किताबें पढ़िए। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, बिजनेस में निरंतरता रखिए, और इसके अलावा यदि इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो अपनी समझदारी को प्लीज साइड रखिए, एक बालक की भांति इस बिजनेस को कीजिए। और खत्म करने के पहले मैं सिर्फ एक कोट के साथ खत्म करना चाहूंगा कि सक्सेस इज नथिंग मोर देन फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। दोस्तों सक्सेस और कुछ नहीं होती है, कुछ सिंपल डिसिप्लिन होते हैं जिसे कि हमें हर दिन प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। यदि आप इन डिसिप्लिन को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और इसके बाद भी यदि आपके दिमाग में कुछ भी डाउट हो तो हमेशा 1989 सियालकोट का
सचिन का बोला गया मी खेलेगा याद कीजिएगा और आप जब भी मी खेलेगा याद करेंगे तो याद करेंगे कि किस तरह से हमको इस बिज़नेस से जुड़ा रहना है। सो दोस्तों इसके साथ मेरा प्रेज़ेंटेशन खत्म होता है। आपको यदि ये प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगा तो आप चैट में जाके लिख सकते हैं और इसके साथ मैं होस्ट महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू खगेश। मिस्टर खगेश चतुर्वेदी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बेसिक ट्रेनिंग को कंडक्ट किया है और ये आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। मैं मोटा-मोटा कुछ एक बात मैं बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ही पेशेंस दिखाया है। आप पिछले तकरीबन 1 घंटे से जुड़े हुए हैं और यही यही नियम है, ये प्रकृति का भी नियम है। जो जुड़ा रहता है, वही टिका रहता है, वही बना रहता है और सफलता भी उसी को मिलती है। तो ये बिज़नेस भी है पैशन से करने का और पैशन्स के साथ में पेशेंस रख के करने का। तो हर मीटिंग को शुरू से लेके अंत तक ये सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कब कौन-सा वर्ड, कौन-सी बातें, कौन-सा आपको पिक्चर आपके काम में आ जाए, आपको क्लिक कर जाए, ये कोई नहीं बता सकता है। जैसा कि खगेश जी ने बोला आप लोगों को कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपकी जो अपनी समझदारी है, अपनी बुद्धि है, थोड़ा-सा साइड में रखना होगा, क्योंकि ये नए तरह का बिज़नेस है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्टोरी सुनाई दुर्योधन का और दूसरा था राम का। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको दुर्योधन जैसा बनना है